नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। सभी की निगाहें भले ही 8 अक्टूबर को आने वाले चुनावी रिजल्ट पर हो, लेकिन एग्जिट पोल साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की हरियाणा में 10 साल बाद अब वापसी हो रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी मैदान में उतरी हुई थी। इन दोनों पार्टियों का हाल में एग्जिट पोल में बेहद खराब प्रदर्शन दिखाई दिया। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम का दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा की सियासत में कभी प्रमुख राजनीतिक ताकत रही इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों को दलित वोट बैंक पर काफी प्रभावी माना जाता है, लेकिन हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार यह फेल साबित होता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर का सियासी दांव कहीं न कहीं फेल होता हुआ नजर आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हाल बेहद बुरा दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जिट पोल तो INLD बसपा गठबंधन और जेजेपी असपा गठबंधन को लेकर 0 सीट पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल में ये खुलासा हो रहा है कि INLD बसपा गठबंधन को 3 से 6 सीटें और जेजेपी आसपा को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है कि मायावती की पार्टी INLD चीफ अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई दिख रही है। आपको यहाँ ये बता दें कि हरियाणा में आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन में 13 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हो गए। वहीं हरियाणा के चुनावी दंगल में मायावती की बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में मायावती और आजाद का भविष्य हरियाणा की राजनीति में कितना उज्जवल होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।